नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का इंटरव्यू की कड़ी के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हमारे साथ बहुत ही बड़े नॉर्थ सेट के स्टार लाइव है और जिनका नाम है विभा यादव, जिन्होंने नॉर्थ सेट के अंदर ऑल इंडिया रैंक 165 सिक्योर किया है। तो नमस्कार विभा जी, गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप? सर आई एम फाइन। ओके, बहुत ही अच्छा। कैसा लग रहा है नॉर्थ सेट में इतनी अच्छी रैंक आने के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू योर टेस्ट सीरीज। बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है टेस्ट सीरीज, जिसकी वजह से मैं इतनी अच्छी रैंक लेकर आई नॉर्सेट 2021 में। ओके, सबसे पहले मैं आपसे, जितने भी मेरे यहाँ पे व्यूअर है, तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि सबसे पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से नर्सिंग किया है और कौन से ईयर में आप पास आउट हैं। Okay. So, myself Vibha Yadav, and I'm from King George's Medical University, Lucknow, and I have passed my BSc Nursing in the year 2020. And my father name is Mr. Ram Singh, and he is lab technician in SGPGI, and my mother is a housewife. ओके, केजीएमयू लखनऊ से आप आते हैं और बहुत ही अच्छी बात है। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कब के पास आउट हैं आप? सर मैंने 2020 में अपना BSc नर्सिंग पास किया था। ओके, आप 2020 के पास आउट है। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि 2020 से लेके जो आपने 2021 का जो सफर किया है, आपने नॉर्थ सेट पहले भी दिया है या पहला नॉर्थ सेट है आपका? नो सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था नॉर्सेट का। बट इससे पहले मैंने दूसरे एग्जाम्स दिए थे, जैसे कि मैंने एम्स MSc का अपना दिया था, और उसमें मेरा ऑल इंडिया 182 रैंक था। ओके ओके, आपने एम्स एमएससी का एंट्रेंस दिया था, साथ साथ में जो यूपी गवर्नमेंट के एग्जाम भी होते हैं वो भी आपने जरूर दिया होगा। यस उसमें सर। भी आप, मुझे पता है कि आप यूपी का सिलेक्टेड है। सभी। ओके, एक बात मैंने आपके बारे में आपकी क्लास में सुनी थी, आप क्लास की टॉपर्स है, क्या ये बात यस सही है? सर। यस सर, मैं मेरा एकेडमिक हमेशा से अच्छा रहा था, फर्स्ट ईयर से ही। तो टॉप 1 रैंक रहती थी, जिसके लिए मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था, और गोल्ड मेडल लास्ट में मुझे मिला ओके, था। बहुत ही अच्छा बात है कि आप केजीएमयू की गोल्ड मेडलिस्ट है और रियली आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक। तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बात यहाँ पे मैं जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चन होते हैं, मैं वो आपसे पूरे जानना चाहूंगा कि 2020 से लेके जो 2021 का सफर रहा है, उस दरमियान आपने किस प्रकार से अपनी तैयारी की थी और आपने सबसे पहले टीएनसी को किस प्रकार से जाना और टीएनसी के साथ कहाँ से जुड़ा हुआ? सर फर्स्टली मैंने 2020 में मैं जैसे ही पास आउट हुई थी, तो मुझे मौका नहीं मिला था नॉर्थ से 2020 देने का। तो फिर बट मेरी सिस्टर हैं, जिन्होंने आपका वीडियो लेक्चर्स एज वेल एज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा था। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप भी ज्वाइन करो, तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो सर वहां से मुझे आपकी टेस्ट सीरीज एज वेल एज वीडियो लेक्चर के बारे में पता चला। फिर वहां से मैंने मेरा ये TNC क्लासेस के साथ सफर स्टार्ट हुआ, जहां से मैंने फिर वीडियो कोर्स परचेज किया एज वेल एज टेस्ट सीरीज के साथ मैंने ज्वाइन किया, और फिर वहां से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी। ओके, आपने आपकी सिस्टर ने आपको सजेस्ट किया था। ओके, आपकी सिस्टर भी यस। नर्सिंग से बिलोंग करते हैं? यस सर, वो भी उन्होंने 2019 में पास आउट किया था, एंड शी इज आल्सो फ्रॉम KGMU। और फिर उन्होंने 2020 में आपका कोर्स परचेज किया, देन मुझे रिकमेंड किया फिर कि आप भी ज्वाइन करो। ओके, सिस्टर भी सेलेक्ट हो गए हैं या अभी भी मेहनत ही कर रहे हैं? नो सर, हम लोग सेम ईयर 2021 में दोनों लोग एक साथ सेलेक्ट हुए हैं। ये बहुत ही गर्व की बात होती है। रियली आपके पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि दोनों सिस्टर्स एक साथ सेलेक्ट हो गई है। ये हर एक पेरेंट्स का सपना होता है कि अपने बच्चे बहुत ही अच्छा मुकाम पाए, और आपके पेरेंट्स के लिए तो डबल धमाका हो गया है कि हाँ, दोनों बच्चियां एक साथ सेलेक्ट हुई है, टीएनसी के साथ लगातार मेहनत कर रही है। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। जब आपने 2020 से लेकर 2021 के बीच में आपकी क्या रणनीति रही है इस एग्जाम को पार करने के लिए?
सर सबसे पहले तो मतलब मैं ये बताना चाहूंगी कि आप सबसे पहले जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे वर्क करना है आपको। जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि थ्योरी पोर्शन वाला जो होता है हमारा, थ्योरी अगर आपकी क्लियर है तो क्वेश्चन ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो पहले आप अपना थ्योरी क्लियर करिए, जो भी कॉन्सेप्ट्स है अगर आपको लगता है उस पर वर्क करने की जरूरत है तो आप उसके लिए सॉन्डर्स बुक प्रेफर कर सकते हैं। जो भी सॉन्डर्स एज वेल एज उसके अलावा भी पीआर यादव बुक है जिसमें थ्योरी आता है। तो आप थ्योरी के लिए ये दोनों बुक मतलब मैंने खुद उस पे उससे स्टडी किया। देन उसके बाद जब मेरा थ्योरी पे मेरा कॉन्फिडेंस आ गया कि मतलब मेरा थ्योरी पार्ट क्लियर हो चुका है, देन आप क्वेश्चन करने पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के लिए सर मैंने पीआर यादव अगेन क्वेश्चन बैंक उसका उससे मतलब हेल्प लिया, और टारगेट हाई, दो बुक मतलब मैं यही दो बुक रिकमेंड करूंगी जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। ओके। बिल्कुल थ्योरी पार्ट को क्लियर किया, साथ साथ में आपका टीएनसी का वीडियो प्लान भी चल रहा था, तो ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बिल्ट हो गया। तो ये बताइए कि जो आपका कंसेप्चुअल जो बेसिस था, जहां पे आपको डाउट होते थे, तो आप हमेशा टीएनसी के वीडियो देखा करते थे या और भी कोई बुकें रेफर करते थे? नो सर, मैं मतलब शुरू से ही यही था कि बस एक ही कंटेंट से आपको स्टिक करना है। तो बाकी सबसे पहले टीएनसी की वीडियोस मैं लेक्चर्स लेती थी। देन जो भी मेरे थोड़े बहुत लगता था कि मुझे और एड ऑन करना चाहिए या कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे मुझे बुक्स में मिल रही है तो मैं अपने नोट्स में उनको ऐड करती रहती थी साथ में। तो मतलब टीएनसी की वीडियोस प्लस आपका जो बुक वाला पार्ट है, दोनों अगर कंबाइन करके चलते हैं तो आई थिंक आपका आराम से मतलब 9 से क्लियर हो जाएगा। ओके। एक मुझे जहां तक लगता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि सर यूट्यूब पे हमें वीडियो देखना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मैं तो ये सजेस्ट करता चाहता हूँ कि एक जगह पे टिक कर पढ़ाई करें तो बहुत बेनिफिट मिलता है। तो आपकी क्या राय है कि आपने भी कभी कभी ऐसा मन में नहीं आया कि यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस चैनल है तो हम भी यूट्यूब थोड़ा देख लेते हैं? सर एक्चुअली जो टीएनसी का कंटेंट था वही इतना सफिशिएंट था कि मुझे और वीडियोस में स्विच करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मतलब मुझे लगता था कि भले ही आप कम पढ़ो बट उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मल्टीपल रिविजन्स करते रहो, भले लिमिटेड आपके पास कंटेंट है बट अगर आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हो तो मतलब आप जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप उससे लिंक कर लोगे आराम से। तो अगर आप मल्टीपल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो बस वो डेटा तो हमारे पास कलेक्ट हो जाता है बट वो चीजें याद नहीं रहती और कंफ्यूजन अलग से आपका क्रिएट होता है। तो इसीलिए एक कंटेंट पे एकदम स्टिक रहो और उसी को बस मल्टीपल टाइम्स वी हैव टू रिवाइज इट। ओके। रियली दिस इज द ग्रेटफुल थिंग कि आप जहां पर आपका भरोसा है वहां पर आपको स्टिक होना चाहिए। बार बार फ्लैटली ये चेंज नहीं होना चाहिए कि ये यूट्यूब चैनल देख लिया, वो यूट्यूब चैनल देख लिया, उसके आपके कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ते हैं। इसलिए मैं हर बच्चों यस को बोलता हूँ कि भरोसा आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। जिस इंस्टीट्यूट से आप बिलोंग कर रहे हैं उसी इंस्टीट्यूट पे भरोसा करना चाहिए। आपने टीएनसी पे भरोसा किया, उसके लिए वे बहुत ही बड़ी बात है कि आपने टीएनसी पे कंटिन्यू रखा और बहुत ही अच्छी रैंक के साथ आप आगे निकले। तो एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपसे कि जो आपकी जो स्ट्रेटजी आपने हमारे साथ शेयर की कि हाँ मैंने ये किया और मेरी स्ट्रेटजी ये रही थी, उसके बाद ये बताइए कि आपने सबसे पहले जो टीएनसी का रोजाना टेस्ट सीरीज होती है उसके अंदर सबसे पहली रैंक कौन सी आई? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है। सर, जब मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट दिया था तो मेरी रैंक काफी पीछे थी, समथिंग 800 में मैंने स्कोर किया था। तो सर मतलब काफी पीछे था तो थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेशन हुआ। बट मैं वहां पे डिमोटिवेट ना होकर मैंने और ज्यादा वर्क किया कि मतलब मेरे क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं उन्हें मैंने पहचाना कि ये क्वेश्चंस हैं जो मुझे नए मिलते थे टेस्ट सीरीज में रोज। तो मैं उनको नोट डाउन करती थी, जो भी आपकी टेस्ट सीरीज में मुझे न्यू क्वेश्चंस मिलते थे उनको रोज नोट डाउन करना प्लस उन्हीं को रिवाइज करना मल्टीपल टाइम। वैसे ही मेरी पूरी एक नोटबुक तैयार हो गई थी सिर्फ आपकी टेस्ट सीरीज से, जिसको मैं मल्टीपल टाइम बस रिवाइज करती रही थी। फिर मेरा जो रैंक था वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। 800 आया, फिर सर 300 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर ऐसे धीरे धीरे करके टॉप 30 में आने लगा, टॉप 10 में आने लगा। तो जब मतलब जब टेस्ट सीरीज में मेरा नेम होता था टॉप 30 स्टूडेंट में तो बहुत अच्छा लगता था कि हाँ अगर मैं टीएनसी में अगर टॉप 30 में आ रही तो डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता था मुझे जब टीएनसी की लिस्ट में अपना नाम देखती थी टॉप 30 में।
ओके। यहाँ पे मेरे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि टॉप 30 की जो लिस्ट हुआ करती थी उसमें मुझे पता है कि आपके बैचमेट्स, बहुत सारे बैचमेट्स साथ में थे। तो आपका कोई कॉम्पिटिटर हुआ करता था? आज आप इस मंच के माध्यम से बता सकती है, बिल्कुल वो भी मुझे पता है कि वो सेलेक्ट हो चुकी होंगी या हो चुका होगा। तो यस आप ऐसा एक कॉम्पिटिटर का नाम बताएं जो आप उसको कॉम्पिटिटर के रूप में लेके उसी से उसकी रैंक को देखा करती थी कि सर ये मेरे से आगे कैसे है। यस सर, मेरी एक बैचमेट है मोनिका भट्ट, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था टीएनसी में। मैं देखती थी उनका हमेशा टॉप 3 में, मतलब टॉप 30 भी नहीं, टॉप 3 टॉप 10 में हमेशा नाम रहता था। तो वही एक हेल्दी कंपटीशन था कि मतलब मुझे भी आना है टॉप 3 में। तो बस वही देख देख के थोड़ा एक सेल्फ मोटिवेशन रहता था कि हाँ, खुद को इम्प्रूव करना है बस। आई हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग माई सेल्फ। ओके, मोनिका जी इस इंटरव्यू को देख रही होंगी तो उसको पता, उनको पता लग गया है कि आज हाँ हमारे कॉम्पिटिटर सामने आ रहे हैं। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है कि उनका भी बहुत ही अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। एक हेल्थी कॉम्पिटिटर आपके साथ जो डेवलपमेंट हुआ है, आप भी अच्छी रैंक है और उनका भी बहुत ही अच्छी रैंक के साथ वो नॉर्थ सेट 2021 में सेलेक्ट हुए हैं। उनका भी जल्द मैं इंटरव्यू पब्लिश करूंगा। एक बात बताइए कि सब बच्चों का एक ये क्वेश्चन है अमूमन कि आपको टीएनसी टेस्ट सीरीज से माइनस मार्किंग में कैसे हेल्प मिली, क्योंकि वहां पे टीएनसी टेस्ट सीरीज के अंदर 1/3 माइनस मार्किंग होती है। तो माइनस मार्किंग और टाइम मैनेजमेंट में आपको क्या हेल्प मिली? यस सर, सर जब मैं टीएनसी का टेस्ट देती थी तो मतलब जैसे पहले था कि मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेती थी, बट धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरा नेगेटिव बहुत ज्यादा हो रहा है। तो धीरे धीरे फिर मैंने ये अपना नेगेटिव पॉइंट कम करना ऐसे हुआ कि जो क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली आते थे बस वही अटेम्प्ट करना था। जिसमें लगता था कि बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो वो मैं नहीं अटेम्प्ट करती थी। जिसमें 50-50 लगता था तो वो अटेम्प्ट कर लेती थी। तो इससे मेरा धीरे धीरे नेगेटिव पॉइंट कम होता गया। और सर टेस्ट सीरीज जैसे कि मतलब जो मेरा पर डे टेस्ट देते थे हम लोग, तो बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस वगैरह मिलते थे। तो उससे धीरे धीरे अपने आप नेगेटिव कम होता ही गया, क्योंकि मतलब आपके क्वेश्चंस में ही बहुत सारे मुझे न्यू कॉन्सेप्ट्स मिल जाते थे जो अपने में ही एक इंफॉर्मेशन की तरह वर्क करते थे, जो कि आगे मुझे एग्जाम में भी बहुत हेल्प मिली उससे। ओके। एक क्वेश्चन और भी है कि आपने इस नोट सेट 2021 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर किए थे? सर मैंने इसमें अप्रोक्स 182 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे नॉट सेट 2021 में। वन, वापस बताएंगे एक बार? 182 क्वेश्चंस। 182 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे? या रियली इट्स ए वेरी ग्रेट कि आपका जो माइनस मार्किंग वाला जो फंडा है जो टीएनसी से आपने सीखा वहां पे आपने अप्लाई किया, और यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपको रियली बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हुआ। इतने 182 क्वेश्चंस के अंदर बहुत ही अच्छी रैंक आपने सिक्योर की है। ये बहुत ही अच्छी बात है। एक बात मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको जो रोजाना टेस्ट सीरीज मिलती थी, कभी ऐसा फील हुआ कि आज टेस्ट सीरीज नहीं है तो कभी टेस्ट सीरीज की कमी फीलिंग आई कि हाँ आज टेस्ट सीरीज नहीं, आज कभी कभी ऑफ भी हुआ करते थे, तो आपको वहां पे टेस्ट सीरीज यस की इंपॉर्टेंस पता लगती थी क्योंकि शेड्यूल चेंज हो जाता था। यस सर। सर आपके टेस्ट का बहुत ईगरली मैं वेट करती थी कि कब टेस्ट अपलोड होगा। जैसे ही 6 बजते थे तुरंत मतलब वेट रहता था कि जैसे ही टेस्ट अपलोड होना है तुरंत देना है। और अगर नहीं होता तो फिर आपको मैसेज करते थे हम लोग कि सर टेस्ट क्यों नहीं अपलोड हुआ। तो फिर मतलब वेरियस रीजंस होते थे। तो जैसे किसी दिन टेस्ट नहीं भी अपलोड होता था तो जो मेरा प्रीवियस टेस्ट सेव रहते थे मैं उसी को रिवाइज करती रहती थी, क्योंकि उसमें ही सर मतलब काफी हमारा क्वेश्चन था जो हम भूल जाते हैं बार बार। तो उनको ही मतलब अगर हम उनको भी बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रहे हैं तो आपके आधे से ज्यादा बुक वाले क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चंस का रिवीजन अगर आप करेंगे तो आई थिंक बहुत बेनिफिशियल होता है सर। क्वेश्चन आर द मतलब क्वेश्चन ही सिलेक्शन की तरफ आपको ले जाएंगे। एक चीज और है कि जैसा आप टीएनसी का एग्जाम दे रही थी, कभी कभी टीएनसी के कौन से टीचर से आप बहुत ज्यादा प्रभावित थी कि हाँ ये टीचर से जो हमें बात करना अच्छा लग रहा था, या टीचर आपको कंटिन्यूअसली आपके गाइडर कौन हमारे, क्योंकि हमारी टीम के अंदर अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो आपके गाइडर कौन रहे हैं टीएनसी में से? सर मैं तो सर सिर्फ आपका मतलब मोटिवेशनल लेक्चर देखती थी। तो सर मेरे तो मेंटर आप ही रहे शुरू से। तो आपका मोटिवेशनल लेक्चर्स एकदम मतलब
एंटी एंजाइटी की तरह मेरे लिए वर्क करता था। बीच-बीच में जब कभी मेरा परफॉर्मेंस नहीं अच्छा होता था, तो आप जो टेस्ट सीरीज़ के बीच-बीच में छोटे-छोटे वीडियोज़ डालते रहते थे, तो वो बहुत मतलब कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया है, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करते थे और फिर से मतलब एक न्यू स्टार्टिंग मैं करती थी कि चलो कोई नहीं, इस टेस्ट में अच्छा नहीं हुआ, अब नेक्स्ट में अच्छा करेंगे। तो वही ऐसे ही धीरे-धीरे अपने जो भी मेरे वीक पॉइंट्स थे, उन पे वर्क किया और आपके मोटिवेशनल लेक्चर्स से बस पढ़ते रहे और इम्प्रूव करते रहे और फिर लास्ट में अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। वाह, बहुत ही ग्रेट बात। लास्ट एक क्वेश्चन है कि जो आपके केजीओ में के जूनियर्स हैं और जितने भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जो आने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स और कंटिन्यू जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या स्ट्रेटजी देना चाहेंगी या क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि वो किस प्रकार से तैयारी करें और आपकी तरह ही वो इतनी अच्छी रैंक सिक्योर करें? सर मेरे जूनियर्स को तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि जब आप कोर्स पीरियड में रहते हैं तभी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वही आपके आगे चल के नॉर्सेट एग्जाम में आने वाले हैं। तो आई थिंक अगर आप ड्यूरिंग द कोर्स टाइम से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाता है, एज वेल एज आप एज अ फ्रेशर सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपका जो ईयर गैप आता है वो नहीं आएगा। और बाकी सर अभी तो ऑनलाइन टेस्ट ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स की इतनी अच्छी फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है, तो वो भी अगर आप टाइम है आपके पास तो आई थिंक आपको टीएलसी टेस्ट सीरीज एज वेल एज वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करना चाहिए आपके कोर्स पीरियड में, ताकि आप अपना टाइम सेव कर सको और एज अ फ्रेशर सेलेक्ट हो जाओ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा आपका ये इंटरव्यू। बहुत बड़े बच्चों के लिए ये बहुत ही बड़ा गाइड होगा, बहुत बच्चों के लिए इंस्पायरेबल होगा, मोटिवेशन होगा। और आने वाले जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स होंगे वो आपके इस वीडियो को देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे और आपको फॉलो करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा अपना नाम, माता पिता का नाम, अपने जो जिस इंस्टीट्यूट से आपने नर्सिंग की उसका नाम तथा टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। तो जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सर।